हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स। बीपीएससी 69 शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए बुक पुस्तक उपयोगी साबित होने वाली है, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। फटाफट 100.com से हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का पोजीशन क्या है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बाह्यगामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है? बिहार में है। कितना है? 33.76% आबादी गरीब है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला किया? बिहार। बिहार सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है। मई 2023 में किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया? पटना नगर निगम। पटना नगर निगम। भारत का पहला एनटीपीएस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला बिहार बना है पहला राज्य। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला पटना में रखी गई। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? जाम्बिया। किस देश जाम्बिया की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा बिहार सरकार ने की है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किसने की है? बिहार सरकार ने। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है सविता महतो, जो बिहार की है। पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य बिहार है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? बरौनी, बेगूसराय में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के बेगूसराय, बरौनी में स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। पटना चिड़ियाघर में। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज खोला गया मुंगेर में। ये बिहार का पहला है और भारत का दूसरा है, मुंगेर में। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम, जिसे गया जी डैम की बोलते हैं, उसकी लंबाई कितनी है? 411 मीटर। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल बनेगा पटना में। काम के खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? बिहार का। पहला उत्तर प्रदेश का। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय वैशाली, बिहार में बनेगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना में, पटना म्यूजियम। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? बिहार। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन दीदारगंज, पटना में किया गया। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन दीदारगंज, पटना में किया गया। अब हम देखते हैं बिहार में प्रथम। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी खुलेगा भागलपुर में। पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया इस्माइलपुर प्रखंड, भागलपुर को। पहला ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया इस्माइलपुर प्रखंड, भागलपुर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के समस्तीपुर जिला को प्रथम स्थान मिला। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में जिला में खोला जा रहा है। बिहार का पहला वन्य जीव वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? बावरचक गांव, बांका जिला का है। बावरचक गांव बांका जिला में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण पटना में किया जा रहा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल पटना में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक
बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में बनाई जा रही हिसुआ नवादा में, हिसुआ ब्लॉक नवादा। बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई? अररिया जिला के बथनाहा से। बिहार के अररिया जिला के बथनाहा से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली? पटना से रांची, पटना से रांची। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? बिहटा, पटना में। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र बिहटा, पटना में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र जीपीओ गोलंबर, पटना में खोला जा रहा है। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र जीपीओ पटना में खोला गया। पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र पटना में खोला गया। पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र पटना में शुरू हुआ। बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिला में शुरू की गई? नालंदा में। अब ध्यान रखिएगा, हाइड्रोपोनिक क्या होता है? ये बिना मिट्टी के पानी में सब्जी उगाना, कोई भी फल उगाना, कोई भी पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक विधि बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक मेथड। बिहार की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना हाजीपुर वैशाली में की गई। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर पटना को बनाया जा रहा है। बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर पटना में बनाया जा रहा है। गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार में। बिहार के भागलपुर जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं और पूरे भारत में बिहार में सबसे ज्यादा गरुड़ पाए जाते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? पटना जिले में पहला साइबर थाना। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला बना है पूर्णिया। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला बना है पूर्णिया। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया? लक्ष्मी झा के द्वारा, लक्ष्मी झा। बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बिहार में टोटल चौथा एयरपोर्ट बनने वाला है पूर्णिया में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनजीटी ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया? सोन नदी में। घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य सोन नदी में। बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट मोतीपुर मुजफ्फरपुर में उद्घाटन किया गया। मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट। बिहार दिवस 2023 का थीम ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति जो एक 7 निश्चय योजना का पार्ट है। बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपया का नया डाक टिकट जारी किया? मुजफ्फरपुर का शाही लीची। बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क थावे गोपालगंज जिला में बनाया जा रहा है। बिहार के पटना जिला में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया। बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर बिहटा पटना में खोला जाएगा। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर बिहटा पटना में खोला जाएगा। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है लक्ष्मी झा, जो सहरसा जिला की है। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है अरवल। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 से। चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक। ये 5 सालों के लिए है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा बन गया है पटना हवाई अड्डा। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा बन गया है पटना हवाई अड्डा। बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? गंगा जल आपूर्ति योजना।
बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना है गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया? प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण पटना में किया गया। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई? पूर्णिया में। भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? चौपाल से। चौपाल भोजपुरी का पहला ओटीटी चौपाल ऐप नाम से लॉन्च किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया जा रहा है? ये पटना में। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? दरभंगा में। मलवरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? पूर्णिया में। मलवरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में पूर्णिया में खोली गई। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? फतुहा पटना में। राज्य का पहला जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल प्रशिक्षण केंद्र। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क खोला जाएगा अररिया में। अररिया में पहला बायोडायवर्सिटी पार्क खोला जाएगा अररिया में। पहला ट्रैफिक पार्क पटना जिला में बनाया जा रहा है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया? जू सफारी राजगीर में है। बिहार के जू सफारी राजगीर में राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है पीडीएफ, तो आप इसे थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आगे से हम कोशिश करेंगे अच्छा से पीडीएफ मिले। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ है? बिहार पवेलियन को सिल्वर मेडल मिला है। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बना है नालंदा। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला नालंदा बना है बिहार का पहला जिला। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण कटिहार जिले में किया जाएगा। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण कटिहार जिले में किया जाएगा। और बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? जैतिया गांव पटना में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा जैतिया गांव पटना में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू किया गया? बरौनी में। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बरौनी में शुरू किया गया। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला गया। कछुआ पुनर्वास केंद्र। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना पटना में की जाएगी। बिहार में पहली बार अरवल जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों को ऑडिट कराया गया। अरवल जिला के पुलिस को द्वारा पेड़ों को ऑडिट कराया गया। बिहार में सिमरिया धाम जो बेगूसराय में है, सिमरिया धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पे किया जाएगा। बिहार में सिमरिया धाम जो बेगूसराय में है उसका विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पे किया जाएगा। तब इसे ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? सिमरिया धाम बेगूसराय में। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? डुमरांव बक्सर में। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना डुमरांव बक्सर में की जाएगी। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संवर्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कोइलवर जो भोजपुर आरा डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संवर्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया गया कोइलवर भोजपुर जिला में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना प्रारंभ की गई 15 सितंबर 2022 से मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का प्रारंभ हुआ। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम निर्मित किया जा रहा है गया में। पहला आईटी मॉडल रूम गया में निर्मित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 2022-23 से 2026-27 तक लागू किया जाएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है कि कब से कब तक? 2022-23 से 2026-27 तक। तो ये ध्यान रखिएगा ये 5 सालों के लिए है, 22 से 27 तक। ठीक है। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी से संबंधित है ऑपरेशन प्रहार अभियान, तो इसे ध्यान रखिएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? 151 किलोमीटर। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई 151 किलोमीटर। इसके द्वारा राजगीर, बोधगया, नवादा जिलों में गंगा का पानी है जो पहुंचाया जा रहा है पाइपलाइन के माध्यम से। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद पटना से दरभंगा, औरंगाबाद से दरभंगा होकर जाएगी, ये पटना होकर जाएगी। बिहार का पहला जो 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वे औरंगाबाद से दरभंगा जाएगी, पटना होकर। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण IGIMS पटना में किया गया। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण IGIMS पटना में किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता? चंदन कुमार सिंह, जो मुंगेर के हैं। चंदन कुमार सिंह मुंगेर के किस खेल से संबंधित है? लॉन बॉल्स में कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, बक्सर। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? बोधगया को। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में बोधगया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा सासाराम जिले में स्थापित की जाएगी। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से की। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय में, कैमूर। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय में, कैमूर। आने वाले BPSC 69 में ये बिहार के नवीनतम आंकड़े से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। आपको निश्चय रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में मदद मिलेगी। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 इसका स्रोत है, वहाँ से लिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। सूचक 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन कौन है? पहला ध्यान रखिएगा, 3 स्थानों तक ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप उस तरीके से आप उसको मैनेज कीजिएगा। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? पश्चिम चंपारण सबसे ज्यादा, सेकंड किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण। तो पश्चिम चंपारण, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, पूर्वी चंपारण। सबसे कम वर्षा वाला जिला 2021-22 में सबसे कम अरवल, दूसरा रोहतास और तीसरा मुंगेर। अरवल, रोहतास, मुंगेर। शहरीकरण, ये लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन। शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले कौन है दिसंबर 2022 तक? पटना, मुंगेर और नालंदा, ये तीनों अरेंज करने के लिए दिया गया था। पटना का पूछ सकता है कि कितना शहरीकरण परसेंटेज है, तो 44.3%। पटना का 44.3% है, और सेकंड मुंगेर और थर्ड नालंदा। शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिला है मधुबनी, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पटना में और सबसे कम मधुबनी में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? पश्चिम चंपारण, सबसे कम अरवल में। और सबसे कम 3 जिले हैं जहाँ पे सबसे कम शहरीकरण है, अर्बेनाइजेशन है, तो मधुबनी सबसे कम है, 3.6% मात्र है, जबकि पटना का 44.3% है। दूसरा बांका, तीसरा सीतामढ़ी। तो मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी और पटना, मुंगेर, नालंदा, ध्यान रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किसमें कहाँ पे है? ये पटना में है, 1,15,239 रुपया। और बेगूसराय, मुंगेर, पटना में बेगूसराय, मुंगेर, 3 जगहों पे सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम है शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। शिवहर में मात्र 18,692 रुपया है, और सेकंड अररिया और थर्ड सीतामढ़ी। नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिला कौन कौन है? ये पटना है जहाँ पे 506 किलोमीटर का नेशनल हाईवे की लंबाई है। दूसरा मधुबनी, तीसरा मुजफ्फरपुर। नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिला है शिवहर, याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, और सबसे कम नेशनल हाईवे की लंबाई। दूसरा शेखपुरा और तीसरा लखीसराय। नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिला शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय। स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिला कौन कौन है? ये गया है, दरभंगा है, रोहतास है। गया, दरभंगा, रोहतास है। स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिला कौन कौन है? शिवहर है, खगड़िया है। शिवहर, स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई शिवहर, और नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई शिवहर में। और स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई गया में, और नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई पटना में। तो अभी से इस आंकड़े को ध्यानपूर्वक अरेंजिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिला कौन है? पहला पटना, दूसरा गया और तीसरा मुजफ्फरपुर।
पटना, गया, मुजफ्फरपुर। पटना सबसे ज्यादा बिजली की खपत करता है और सबसे कम बिजली खपत वाले जिला है शिवहर। सबसे छोटा है शिवहर, इसलिए इसका सारे डाटा सबसे कम में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अरवल दूसरा पे है और शेखपुरा जिला है। शिवहर, अरवल और शेखपुरा जहाँ पे सबसे कम बिजली की खपत है, क्योंकि इसका पॉपुलेशन भी बहुत कम है और इसका अर्बनाइजेशन भी बहुत कम है। वर्ष 2021-22 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं। चावल सबसे ज्यादा रोहतास में उपजाए जाते हैं, 9.93 लाख टन, और औरंगाबाद सेकंड स्थान और थर्ड कैमूर। तो तीनों है जो एक ही साइड में है, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। चावल के उत्पादनकर्ता के शीर्ष 3 जिले कौन है? ये उत्पादन में है, प्रोडक्शन में है, प्रोडक्टिविटी में है। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बोथ में रोहतास, औरंगाबाद दोनों सेम, और फिर अरवल आ जाएंगे, अरवल थर्ड पे आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, चावल के उत्पादकता या गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं, जिसमें रोहतास है जो तीनों में टॉप पे है, और यहाँ पे गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान कैमूर, तीसरा स्थान पश्चिम चंपारण का है। गेहूं की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन है? पश्चिम चंपारण है उत्पादकता में, और खगड़िया सेकंड पे, और बेगूसराय थर्ड पे है। तो अब मोस्टली ये सब फर्स्ट पोजीशन वाले को याद रखिएगा इसमें। जैसे गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले में इसमें टॉप पे रखिएगा रोहतास। चावल में रोहतास, चावल की उत्पादकता में रोहतास, गेहूं के उत्पादन में रोहतास, गेहूं की उत्पादकता में पश्चिम चंपारण, मक्का के उत्पादन में कटिहार है जो प्रथम स्थान पे, सेकंड पूर्णिया और थर्ड खगड़िया। कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया। मक्का उत्पादकता में याद रखिएगा अररिया पहला पे है, और उत्पादन में कटिहार प्रथम पे है, सेकंड पूर्णिया, थर्ड कटिहार। ठीक है। दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिला है। पटना सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन करता है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद नालंदा। दलहन की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले हैं, पहला जहानाबाद में है। दलहन की उत्पादकता के शीर्ष 3 जहानाबाद, फिर वैशाली, फिर भोजपुर। गन्ना में सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण अकेले 57%, लगभग 10 से ज्यादा यहाँ पे चीनी मिल अकेले है, और सेकंड पूर्वी चंपारण, थर्ड गोपालगंज। अमरूद सबसे ज्यादा नालंदा में, अमरूद सबसे ज्यादा नालंदा में, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर रोहतास में। आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में सबसे ज्यादा, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। तो ध्यान रखिएगा, आम दरभंगा। केला मधुबनी का, केला कहाँ? मधुबनी। आप वैशाली का हाजीपुर नहीं लगाएंगे, ये सेकंड पे है। ठीक है। फिर मुजफ्फरपुर थर्ड पे है। लीची जानते हैं, लीची है जो शाही लीची, मुजफ्फरपुर, फिर सेकंड पूर्वी चंपारण, और वैशाली थर्ड पे। आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना में, और सेकंड नालंदा, थर्ड समस्तीपुर। प्याज सबसे ज्यादा नालंदा में, फिर पश्चिम चंपारण, फिर पटना में। बैगन का सर्वाधिक उत्पादन है, ये सारे उत्पादन में है। बैगन नालंदा में, बैगन प्याज नालंदा में, आलू पटना में। मछली सबसे ज्यादा मधुबनी में, क्वेश्चन पूछा गया है कि मछली का सबसे सर्वाधिक उत्पादन बिहार में, मधुबनी में, उसके बाद दरभंगा, फिर पूर्वी चंपारण। मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। तो इस तरीके से आप इस रैंकिंग को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में। अब हम देखेंगे पिछले एक वर्ष में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न, उसको हम एग्जाम वाइज देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं बीपीएससी 68th प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन, जिसका परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी 2023 को हुआ था। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। 4+ ये पूछा गया था 4% और 6.5%। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 नेशनल फैमिली सर्वे 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात, बिहार के सेक्स रेशियो में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में 1062 से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया? 1090 हो गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर कितनी रही? 2.5%। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है?
तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक है कि अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट एक से अधिक है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी सही है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ये भी बोल सकते हैं। तो ऊपर से एक से अधिक है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? भागलपुर में। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? कदीराबाद, दरभंगा में। तो आप इसका ध्यान भी रखिएगा कि जगह भी पूछा गया है कि कहाँ पे है, तो ये कदीराबाद है, कदीराबाद दरभंगा में। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर की। शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो हमने अभी ऊपर रैंकिंग देखा तो शिवहर का सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जबकि पटना का सबसे ज्यादा है। 2020-21 वर्ष के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? 100 में से 52 रहा। 100 में से 52 रहा। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग को। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को सम्मिलित किया गया। अगस्त 2022 में मिथिला मखाना को GI टैग से सम्मानित किया गया है, जो मधुबनी का है, मधुबनी क्षेत्र का है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, 2022 में पूछा है तो यहाँ पे आंसर कोई नहीं हो जाएगा, जबकि ऑलरेडी पहले से जोड़ा गया है। नालंदा महाविहार और बोध गया महाबोधि मंदिर को पहले से जोड़ा गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, जबकि 2022 में किसी को भी बिहार से सम्मिलित नहीं किया गया। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ये बोध गया में, जबकि 27 नवंबर 2022 को राजगीर में किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण, अर्बनाइजेशन ऑफ द स्टेट, बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत तेजी से क्या हुआ है? बढ़ा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना था? 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में अभी 15.3% हुआ है। ये लास्ट ईयर 67th PT में भी पूछा था और 68th PT में भी क्वेश्चन पूछा है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम क्या है? सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, ये बढ़ते क्रम में है। सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार ये है सही क्रम, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? अनाज आधारित उद्योग, सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री का बिहार में प्रभुत्व है। अब हम देखते हैं 67वीं BPSC PT का री एग्जाम कैंसिल होने के बाद जो हुई थी 30 सितंबर 2022 को। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो बिहार के राज्यपाल उस समय थे श्री फागू चौहान, जो अब बदल गए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बन गए हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश उस समय थे श्री संजय करोल, और अब बन गए हैं KV चंद्रन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान में हैं। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। आगे देखते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से संबंधित है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण, गोल्ड मेडल जीता था बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में। तो ऋतिक आनंद, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? भागलपुर में। भागलपुर में बिहार का उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है।
किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण। सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ को। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? ये 15.3%। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया फिर 68 बीपीएससी पीटी में। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के सीतामढ़ी जिले में किया गया। सीता से सीता मूर्ति याद रखिएगा। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। यहाँ पे शहर एवं उपनाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप प्लेलिस्ट में वीडियो में आपको स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, शहर और उसके उपनाम। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो ये नालंदा से मुंगेर से पटना, ये सबसे ज़्यादा पटना जो शहरीकरण है सबसे ज़्यादा पटना में, सबसे सेकंड पे मुंगेर, थर्ड पे नालंदा। तो सबसे ज़्यादा पटना में और सबसे कम शिवहर में इस शहरीकरण है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 3.47%। 3.47%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.47% होने का अनुमान है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे हिस्सा कौन कौन है? हर खेत में सिंचाई की पानी, ये है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये तीनों है। जबकि वायुमार्ग, सभी के लिए वायुमार्ग की सुविधा, इसमें ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे 3 ये सही है, बाकी 3 सही है और 1 गलत है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम घटते क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है? शिवहर में। और सबसे ज्यादा कहाँ है? पटना में है। यहाँ पे ऑप्शन उस अनुसार से अरेंज कीजिएगा। देखिए शिवहर में सबसे कम, उसके बाद अररिया में, फिर पूर्वी चंपारण, फिर किशनगंज और फिर नवादा। तो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बनता है और उस तरीके से आप तैयारी कीजिए, उस तरीके से करंट अफेयर पढ़िए। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से क्वेश्चन पूछा गया कि गलत कथन को चुनिए। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि बिहार में, और सही स्टेटमेंट ये तीनों है कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में 2.3% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे 2.8 कर दिया है, ये गलत है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी। बिहार में तृतीय क्षेत्र सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर जो 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी, यह स्टेटमेंट गलत है। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए 16 से 17 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं बिहार करंट अफेयर से, तो कितने आने वाले 69 बीपीएससी पीटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन उठाया गया, ये रैंकिंग से उठाया गया, और क्वेश्चन है जो फैक्चुअल बेसिसिटी का जो निक नेम है उससे उठाया गया। तो बहुत सारे पहलुओं को आप देखिएगा और उसके बाद तैयारी कीजिएगा। उसी अनुसार से आप करंट अफेयर जहाँ जहाँ हमें हेल्प लगेगा वहाँ पे हम हेल्प करेंगे, उस तरीके से पैटर्न को ढूंढ के आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक HDI का मान था 0.574। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था 0.7574। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 22,511 करोड़ रुपए। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कितना अनुमानित है? 22,511 करोड़ रुपए। ये देखिए राजकोषीय घाटा से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया।
तो आप इसे ध्यान रखिएगा। 15वें वित्त आयोग एनके सिंह कमेटी के अनुसार सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 4.12%। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? एनके सिंह। नंदकिशोर सिंह के सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय, ये कब तक? 15वें वित्त आयोग की डेडलाइन कब तक है? 2021 से 2026 तक केंद्रीय, ये कब, कौन सा आर्टिकल में आता है? 280 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 4.12%। कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? सुदीप्तो मुंडले, ये 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य उसमें थे। हाल ही के केंद्रीय बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर 74% तक कर दिया। 74% इंश्योरेंस सेक्टर में, डिफेंस में। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? 6.8%। तो आप ध्यान देखिएगा, राजकोषीय घाटा से पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। मतलब कि सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किसका है? गोपालगंज का। बिहार से रश्मि कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। रश्मि कुमारी किस खेल से संबंधित है? ये कैरम जो कैरम बोर्ड होता है उससे है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006 में। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 7। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है जो बेगूसराय में। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? गया में। अब देखते हैं बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर PT एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? बिहार मंडप को। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का कितना प्रतिशत है? 51.91%। बिहार की गरीब आबादी का कितना प्रतिशत है? 51.91%। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? पैरा बैडमिंटन में। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है? जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस जो बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया, वह था PM गति शक्ति योजना पर। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? 5। तो यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया आचार्य चंदना जी। तो ज्यादा से ज्यादा ये पर्सनालिटी पे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा अवार्ड मिला, किसको मिला और कौन सा खेल से संबंधित है। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? धीरज कुमार को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया धीरज कुमार को। बिहार के पटना शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है, पटना कॉम्प्लेक्स म्यूजियम। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से वर्तमान में कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान, मधुबनी, दरभंगा क्षेत्र। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है? रोहतास है। सबसे शिक्षित जिला रोहतास।
यहाँ पे गेहूं चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा है रोहतास। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं है या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा सीरियल इंडस्ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या है। बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य 2023-24 तक। बिहार का जीएसडीपी 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य है 2023-24 तक। 15.24% वृद्धि। राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य कब तक है? 2023 तक। बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है 2023 तक। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है 2024 तक। इसको ध्यान रखिएगा। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है? आलोक कुमार मेहता। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक। बिहार के 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य 2024-25 तक। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है। बिहार के निर्यात को एक्सपोर्ट को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025। तो पूछा जा सकता है कब तक? 2025 तक। और कितना? 20 गुना बढ़ाकर 10% करने का टोटल ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के सातों लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा कब है? 2025। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के सातों लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा है 2025। ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025। हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, जबकि एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है। एड्स और हेपेटाइटिस 2030 और टीबी 2025। आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 2025 और बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक। कितना प्रतिशत? 20% बिजली सौर ऊर्जा से। बिहार की सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य 2030 तक है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। 100% लिटरेसी रेट प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए 50% सकल नामांकन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक है। बिहार सरकार, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है 2040 तक। नेट जीरो कार्बन 2040 बिहार सरकार। उच्च शिक्षा 50%, सकल नामांकन अनुपात 2035, 100% साक्षरता 2030, बिहार की सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी 2030 तक, सौर ऊर्जा से लगभग 20% तक बिजली पाने का लक्ष्य 2030। अब हम देखेंगे बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति। अभी राज्यपाल कौन है? अभी नए बने हैं जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये रिप्लेस किसको किए हैं? फागू चौहान को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के वी चंद्रन, विधानसभा अध्यक्ष 17वें हैं अवध बिहारी चौधरी विधानसभा, और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? महेश्वर हजारी। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी और अवध बिहारी चौधरी हैं जो विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? विजय कुमार सिन्हा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विजय कुमार सिन्हा है जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष 17वें अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा पूछेगा तो उसका अध्यक्ष चौधरी, और विधान परिषद पूछेगा, विधान परिषद तो ठाकुर। विधानसभा चौधरी, विधान परिषद ठाकुर। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के सभापति बरहंबे हैं ये देवेश चंद्र ठाकुर हैं, ठाकुर याद रखिएगा। विधान परिषद का उप सभापति कौन है? रामचंद्र पूर्वे हैं विधान परिषद का उप सभापति। विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष कौन है? सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी है
मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी अमीर सुहानी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? डॉक्टर एस सिद्धार्थ है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। महाअधिवक्ता पीके शाही प्रशांत कुमार शाही को बनाया गया है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी आरएस भट्टी को बिहार का डीजीपी बनाया गया है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? अभी एच आर श्रीनिवास राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर एच आर श्रीनिवासन, ये पंचायतों और नगर पालिका का चुनाव देखते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राज्य के कौन है? नरेंद्र कुमार सिन्हा, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी से नरेंद्र, जो मुख्य सूचना आयुक्त है। राज्य के अन्य सूचना आयुक्त कौन कौन है? तिरुपुरारी शरण, फूलचंद्र चौधरी, न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा, ये त्रिपुरारी शरण और फूलचंद्र चौधरी है जो राज्य के अन्य सूचना आयुक्त हैं। अभी लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। महालेखाकार विशाल बंसल महालेखाकार है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद हैं, बीपीएससी के चेयरमैन। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार है। बिहार राज्य ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष संजय कुमार। और बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन है। शंभू कुमार सुमन जो एसटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, शंभू कुमार सुमन से याद रखिएगा, जंगल में फूल होते हैं सुमन होते हैं, इसलिए एसटी ट्राइबल से रिलेटेड है शंभू कुमार सुमन। और पिछड़ा वर्ग कौन है? संजय। विनोद कुमार सिन्हा, ये मानवाधिकार, मानवाधिकार। बिहार बीपीएससी आपको याद ही होगा क्योंकि आप सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, इसलिए बीपीएससी का चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तारा किशोर प्रसाद जो पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। अब देखेंगे वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार राज्य के मंत्री हैं जो अभी भारत सरकार में। कैबिनेट मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस जो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कौन है? गिरिराज सिंह। आर के सिंह कौन है? ये विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरा से हैं, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री 3 हैं और 2 राज्य मंत्री है। अश्विनी कुमार चौबे जो उपभोक्ता मामले खाद्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आते हैं, अश्विनी कुमार चौबे। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय हैं, गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले खाद्य पर्यावरण एवं वन। तो इस तरीके से हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जल्द अपलोड किया जाएगा, तो आप इस सीरीज में बने रहें। यदि आपको वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो और आने वाले बीपीएससी एग्जाम में आपको पास करना हो तो आप सारे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें। धन्यवाद।